अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान वमन यत्तबि' खुतवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू के फराबीन और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूँगा कि हमारा मुआशरा बिगड़ कैसे रहा है। याद रखें, कुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहले सोच बदलती है, पहले अफकार व नज़रियात बदलते हैं और फिर उसके बाद अमल के अंदर खराबियां पैदा होती हैं। और जब फ़िक्र व अमल ज़वाल पजीर हो जाए तो कौम को ज़वाल के रास्ते पर जाने से कोई कौम नहीं रोक सकती, कोई कायद नहीं रोक सकता, कोई रहनुमा नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिक्र कहाँ बदली, सोच कहाँ बदली, दिलो दिमाग के अंदर खराबी कहाँ पैदा हुई, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली हमारी फिक्र की कोताही का मामला यह है कि आज के 90% से ज्यादा मुसलमान अपनी जबान से ये कलेमात कहते हुए दिखाई देते हैं, मौलाना आज के दौर में इस्लाम पर अमल करना बहुत मुश्किल है। जहन इतना बोधा हो चुका, फिक्र इतनी बोधी हो चुकी कि अल्लाह की किताब पर ईमान लाने वाला बंदा और मुसलमान कहलाने वाला बंदा खुद इस्लाम और कुरान के बारे में अब ये कहता हुआ दिखाई देता है, अब इस किताब पर अमल करना डिफिकल्ट, अब कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करना डिफिकल्ट, इस्लाम के रास्ते पर चलना डिफिकल्ट। जब आप ज़हनी तौर पर अपने आप को इसलिए तैयार कर चुके हैं कि कुरान ऐसी किताब है जिस पर आज के दौर में अमल नहीं किया जा सकता, इस्लाम ऐसा दीन है जिस पर आज के दौर में अमल करना मुश्किल है, तो आप मुझे बताइए, आप किस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएंगे, किस कुरान की आयत को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार होंगे, किस इस्लाम की तरफ आप चलने के लिए तैयार होंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस फिक्र को बनाने के सिलसिले में, इस सोच को बनाने के सिलसिले में पूरी दुनिया की ताकतें लगी हुई हैं कि मुसलमान खुद बनफ्से नफीस इस चीज की तरफ आमादा हो जाए कि अब इस्लाम ऐसा दीन है माअज़ल्लाह जिस पर अमल करके दुनिया में तरक्की हासिल नहीं की जा सकती। ये माहौल बन चुका, ये सोच बन चुकी, हर आजादी में रुकावट। माअज़ल्लाह दुनिया का मुसलमान ये कह रहा है, इस्लाम ही नजर आ रहा है, ये मत खाओ,
ये मत पियो, ऐसे कपड़े मत पहनो। मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा, आप मुझे बताइए इस्लाम से बेहतर दीन कौन सा हो सकता है? इस्लाम आज के दौर की हर परेशानी का सॉल्यूशन ही नहीं बल्कि कयामत तक के हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें अता फरमाया। इस्लाम अल्लाह का कानून है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस दीन को हमारे लिए पसंद किया। रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये कहकर रब्बे कदीर ने वाज़े फरमा दिया, मेरे बंदे मैंने तेरे लिए जो चीज पसंद की है वो दीन इस्लाम है। आप अंदाजा लगाएं, जिस दीन को अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया उसी दीन पर आज का चलने वाला मुसलमान, आज का मुसलमान चलने के लिए तैयार नहीं। नतीजतन जब सोच ये बन गई, सिचुएशन ये बन गई, फिक्र ये बन गई कि कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना दुश्वार है, तो अब हजारा आयतें पेश की जाएं, हजारा अहादीस पेश की जाएं। बंदा सुनता जरूर है, वक्ती तौर पर महसूस तो करता है, लेकिन फिक्र आवाज देती है मौलाना बहुत डिफिकल्ट है, आज के दौर में बहुत डिफिकल्ट है। इस सोच से बाहर निकलिए, इस फिक्र से बाहर निकलिए। अल्लाह का कोई कानून ऐसा नहीं जो बंदे के लिए डिफिकल्ट हो। आइए मैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मिलने वाले कुरान की रोशनी के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूं। मुझे बताइए, रोजा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फर्ज फरमाया, इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। परहेजगार बनाने के लिए अल्लाह ने रोजे को फर्ज फरमाए। लेकिन आप देखें, एक बंदा मुसाफिर है, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान से कोई अमेरिका जाना चाहे, सुबह 5 बजे की फ्लाइट में बैठे और बैठने के बाद जब 15 घंटे या 18 घंटे का सफर तय करके जब अमेरिका की सरजमीन पर उसका फ्लाइट लैंड होगा, उस वक्त 18 घंटे के बाद भी वहां पर दिन ही होगा। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा इतना लंबा सफर तय करके आया और आने के बाद अभी दिन ही मौजूद है, वो रोजा किस तरीके से रख सकेगा, किस तरीके से बर्दाश्त कर सकेगा? अगर इस सिचुएशन के अंदर वो रोजा छोड़ देता है तो गुनाह में गिरफ्तार होगा। इसी तरीके से एक इंसान मर्ज के अंदर गिरफ्तार है, शुगर का पेशेंट है, इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां उसको लगी हुई हैं, ज़ौफ है, नातवानी है। अब अल्लाह ने तो रोजा फर्ज फरमा दिया, बंदा ऐसी सिचुएशन के अंदर रोजा रखेगा तो उसकी जिंदगी जो है वो खतरे से करीब हो जाएगी, जान जाने का मामला होगा। तो मेरे करीम ने अपना दीन सख्त हम पर नाजिल नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम मरीज हो या मुसाफिर हो तो गिनती के दिन बाद में पूरे कर लेना। तुम्हें इस हालत के अंदर रोजा तुम्हारे लिए छोड़ने की इजाजत दी जाती है। और उसके बाद अल्लाह के इस इरशाद ने इंसानों को ज़हन दिया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तकलीफ नहीं चाहता। पता चला अल्लाह की किताब आसानी दे रही है, अल्लाह के कानून में आसानियां मौजूद हैं, अल्लाह के कानून के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। ये दीन ऐसा नहीं जो नाकाबिल अमल हो, बल्कि मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, जो इस कुरान को फॉलो करता है, जो रसूल आदम के इरशादात को फॉलो करता है, सबसे पहले अल्लाह उसकी जिंदगी को सुकून से भर दिया करता है और उसके दिल को इत्मीनान की दौलत से माला माल कर देता है।